दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सीरीज और पैरेलल सर्किट का सॉल्यूशन किया जाता है और कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। सीरीज के केस में कैसे होता है और पैरेलल के केस में कैसे होता है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आज समझेंगे। तो इसके लिए मैं एक डेमो सर्किट बना लेता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 ओम, यहाँ पर ले लेते हैं 6 ओम, यहाँ पर हमने 3 ओम, यहाँ पर ले लेते हैं 6 ओम। इन सभी को हम एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन और कैसे सीरीज कनेक्शन को सॉल्व किया जाता है। इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस सर्किट का टोटल जो तुल्यांक प्रतिरोध है वो कितना होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखिए कुछ ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि सीरीज के केस में हम क्या करते हैं। जैसे कि कोई दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं। लेकिन पैरेलल के केस में ऐसा नहीं होता। पैरेलल केस में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस R1 और R2 है, तो हम उसको क्या करते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस सर्किट के माध्यम से मैं आपको सॉल्यूशन कैसे करना है वो सिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सर्किट में हमें पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हम सीरीज और पैरेलल का पहचान कैसे करें। देखिए इसके लिए एक बेसिक सा फंडा है कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, चाहे वो इस डायरेक्शन से हो चाहे इस डायरेक्शन से हो। अभी देखिए यहाँ से एक करंट आई फ्लो हो रही है, यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ से ये जो ब्रांच है ये दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। इसका मतलब है कि करंट अब किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, एक आधा इस तरफ जाएगा आधा इस तरफ जाएगा। इसका मतलब अगर करंट डिवाइड हो रहा है, करंट दो भागों में डिवाइड हो रहा है, तो वो दो रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल में है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी होगा। तो ये 4 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल में है, वैसे ही 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल है। और सीरीज को कैसे पहचानेंगे। सीरीज में सिंपल सा होता है, अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस होता है या दो से कितना भी होता, अगर सीधा सीधा ऐसे जुड़ा हुआ है सर्किट में कि जहाँ पे अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और वो वही करंट पहले रजिस्टर में भी जा रहा है और सेम वही करंट दूसरे रजिस्टर में भी जा रहा है, मतलब करंट कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस में है, सीरीज में है। अब मगर जहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, देखिए यहाँ पे दो तरफ जा रहा है, आधा इस तरफ जाएगा आधा इस तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 4 ओम है और 6 ओम है आपस में पैरेलल में है। चलिए पहले हम बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम पहले इस पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, फिर इसका करेंगे, फिर टोटल का करेंगे। तो देखिए ये 4 और 6 आपस में पैरेलल में है, और पैरेलल का मैंने बताया था कैसे करते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखिए R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, तो क्या करेंगे 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 10। ये सिंपल सा हो जाएगा 2.4 ओम। उसी तरीके से अब इस पोर्शन का करेंगे। तो यहाँ पर ये जैसे कि मान लीजिए R3 है या R4 है, तो यहाँ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R3 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4। R3 क्या है, 3 ओम है और 6 ओम है, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 9। दोनों को सॉल्व करने पर आएगा हमारा 2 ओम। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आया, 2.4 ओम आया। इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आया, 2 ओम आया। अब सर्किट जो है कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा। अब हम इन दोनों रेजिस्टेंस को लेकर एक नया सर्किट बनाएंगे।
अब पुराना सर्किट ये था, अब ये इस तरीके से नहीं रहा। अब सॉल्व होने के बाद हमें 2 रेजिस्टेंस मिले हैं, उन दोनों को मिला के हम एक फिर सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो ये बाकी पोर्शन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2.4 ओम जो हमें मिला था, यहाँ पे हम उसको लिखेंगे 2.4 ओम और इसको लिखेंगे 2 ओम। ये दोनों आपस में वोल्टेज सोर्स से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर भी आई करंट ही फ्लो होगी और उसके बाद यहाँ से आई निकलेगी और यहाँ पर भी सेम वही करंट फ्लो होगी। मतलब दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि वो दोनों सीरीज में है। और ये तो देख के ही पता चल जाता है कि सीधे सीधे अगर कनेक्ट है और कहीं से आड़ा तिल से इधर 2-3 ब्रांच नहीं निकला है, इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। मैंने बताया था आपको कि सीरीज के केस में क्या करना है, 2 रेजिस्टेंस हैं या जितने भी हैं सबको आपस में जोड़ देना है, कोई इधर गुना भाग ऊपर नीचे नहीं करना है। ये 2.4 था और ये कितना था, ये 2 ओम था। क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, 2.4 + 2, ये हो जाएगा आपका 4.4 ओम। बस हो गया। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कहाँ पर लगाना है, कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी सॉल्व करना तो कुछ नहीं है, इसमें गुना भागी करना है, जोड़ना घटाना नहीं करना है बस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।